हेलो। लास्ट क्लास में अपन ने कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए दिए थे कि साइन माइनस के 420 कॉस 390 प्लस कॉस माइनस 660 एंड साइन 330। तो इनके बारे में पहले अपन डिस्कस करते हैं, फिर अपन नेक्स्ट जो भी आपका टॉपिक होता है उस पर अपन चलते हैं। तो सबसे पहले अपन इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि ये वाला क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होता है। तो देखिएगा, इस वाले क्वेश्चन को आप लीजिए। तो इस वाले क्वेश्चन को अपन ले लेते हैं। देखिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें आपको दे रखा है कि साइन माइनस 420। तो 420 को आप पहले क्या कीजिए, पहले तो ये बताइए मेरे को, साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन थीटा। साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है आपके पास है, माइनस साइन थीटा। ठीक है, जो अपन पहले से डिस्कस कर चुके हैं। तो पहले वाले क्वेश्चन को अपन सॉल्व कर रहे हैं कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या है आपके पास है, यहाँ से देखिए माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन 420। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कॉस 390, तो यहाँ पर कॉस 390 एज इट इज रख देता हूँ मैं। इस वाले क्वेश्चन को अपन सॉल्व कर रहे हैं, प्लस प्लस का साइन, आफ्टर दैट कॉस माइनस थीटा इक्वल टू, तो कॉस माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है आपके पास है, कॉस थीटा। ओनली का कॉस माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा। तो ये क्या रहेगा, कॉस 660 साइन 330 इक्वल टू, तो साइन 330। यहाँ तक हो गया। अब देखिए, इसको अपन क्या करेंगे, 360 प्लस थीटा में तोड़ देंगे अपन। तो देखिए 420 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस साइन क्या हो जाएगा 360। अब कितना और ऐड कर दूं, 60 डिग्री। इसी तरीके से इसको भी कॉस 360 प्लस 30 डिग्री प्लस कॉस, इसको क्या कर सकते हैं अपन, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 360 माइनस 60 डिग्री। और इसको क्या कर सकते हैं अपन कि साइन 360 माइनस 30 डिग्री। इन सभी को अपन ने तोड़ दिया। अब तोड़ने के बाद अब इसको अपन क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा आगे अपन किस तरीके से सॉल्व करते हैं। देखिए, तो साइन 360 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच जाते हैं अपने पास में, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे कैसे होते हैं, पॉजिटिव। और साइन 360 प्लस थीटा क्या होता है आपके पास में, 360 पर नो चेंज रहता है। तो साइन का साइन रहेगा और क्या रहेगा, माइनस का साइन 60 डिग्री। आफ्टर दैट क्या हो जाएगा, कॉस 360 प्लस 30 फर्स्ट क्वाड्रेंट में वही, और 360 पर नो चेंज। तो कॉस का क्या रहेगा, कॉस ही रहेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, तो ये क्या आ जाएगा, कॉस 30 डिग्री। आफ्टर दैट कॉस 2 मल्टीप्लाई 360 माइनस थीटा। 360 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। और फोर्थ में कॉस कैसा रहता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव का पॉजिटिव रहेगा और 360 पर नो चेंज, तो क्या रहेगा आपके पास में, कॉस 60 डिग्री। आफ्टर दैट साइन 360 माइनस थीटा। 360 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट है आपके पास में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा रहता है, नेगेटिव। तो यहाँ पर इसके साथ में क्या आ जाएगा आपके पास में, नेगेटिव साइन आ जाएगा। नेगेटिव आएगा और ये क्या आ जाएगा, साइन 30 डिग्री। साइन कैसा आ जाएगा, 30 डिग्री। तो यहाँ पर देखिएगा आपके पास में क्या हो गया, साइन 60 की वैल्यू कितनी आती है आपके पास में, माइनस का पहले से लगाया साइन 60 की √3/2 कितनी हो जाती है, साइन 60 की √3/2। कॉस 30 की वैल्यू √3/2 प्लस साइन 60 की वैल्यू 1/2 एंड साइन 30 की वैल्यू अगेन 1/2।
और ये माइनस का साइन लगा हुआ है, तो माइनस का ये क्या है 1/2। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास में क्या मिल जाएगा, 3 का 3 से √3 का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 3, और 4 का 4 2 का 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा अपने पास में 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा 4, और माइनस का 3/2 प्लस 1 का 1 से, और ये देखिए ये क्या है माइनस का, ये किसका है प्लस का, तो ये भी किसका हो जाएगा आपके पास में माइनस का हो जाएगा। तो माइनस के 1/4, ये कितना हो जाएगा माइनस के 4/4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा माइनस का 1। ये कितना आ जाता है आंसर आपके पास है माइनस का 1। तो इसको तो अपन इस तरीके से सॉल्व करते हैं। सेम प्रोसीजर फॉलो करना है आपको इन दोनों क्वेश्चनों के लिए भी, आपको इन दोनों क्वेश्चनों के लिए भी सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। इनका आंसर निकालिए, चेक कीजिए, और अगर आपका जो भी आंसर आता है उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट जो भी अपना टॉपिक होता है वो देखिए। इससे आगे अपन क्या पढ़ते हैं, अभी तक तो अपन ने पढ़ा था कि अगर 360 से डिग्री से ऊपर कोई भी एंगल होता है तो उसकी अपन वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए कुछ ऐसे एंगल हैं जिनकी अपन वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर सकते, तो उनके लिए अपन कुछ फॉर्मूले बनाए गए हैं, तो उन फॉर्मूलों के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। जैसे साइन 105 की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, कॉस 105 की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, कॉस 15 की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो इन सभी के लिए अपन को कुछ फॉर्मूले हैं, उनके उनके बारे में अपन क्या करते हैं डिस्कस करते हैं। तो देखिए क्या क्या फॉर्मूले हैं, अभी मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्या क्या फॉर्मूले, उनके बारे में अपन क्या करते हैं डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास में सबसे पहले फॉर्मूला है आपके पास में साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी। तो इसका मतलब होता है आपके पास में साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद है आपके पास है साइन ए माइनस बी का, तो इसका होता है वैल्यू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इसके बाद आता है आपके पास में साइन का हो गया। इसके बाद है आपके पास में कॉस ए प्लस बी, कॉस में जस्ट अपोजिट होता है, तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। इसके बाद होता है आपके पास में कॉस ए माइनस बी, तो यहाँ होता है आपके पास में कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, ये होता है। इसके बाद आता है आपके पास में कौन सा टेन का, तो ये क्या होता है आपके पास में टेन ए प्लस बी इक्वल टू टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। ये किसका होता है आपके पास में टेन का फॉर्मूला होता है, टेन ए प्लस टेन बी 1 माइनस टेन ए टेन बी। इसी तरीके से टेन ए माइनस बी का क्या हो जाएगा, टेन ए माइनस बी इक्वल टू हो जाता है आपके पास में कि टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी, 1 प्लस टेन ए टेन बी। तो ये किसका होता जाता है टेन का। निकालने को तो इसी तरीके से अपन जब 1 अपॉन साइन कर देंगे तो वो किसका निकल जाएगा कोसेक का निकल जाएगा, 1 अपॉन कॉस कर देंगे तो वो किसका निकल जाता है सेक का निकल जाएगा, 1 अपॉन टेन कर देंगे तो वो किसका निकल जाता है कॉट का निकल जाता है। बट अगर मैं देखो लिखा दूँ तो देखिए कॉट के लिए देखिए क्या हो जाता है कॉट ए प्लस बी, कॉट के लिए जस्ट उल्टा हो जाता है। क्या हो जाता है देखिए क्या होता है कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट ए प्लस
कॉट, कॉट ए प्लस कॉट बी, कॉट ए बी -1, और ये तो प्लस के लिए हो गया। इसी तरीके से अब देखिए, सॉरी ये कॉट है, कॉट, इसी तरीके से कॉट ए माइनस बी का, तो कॉट ए माइनस बी इक्वल टू हो जाता है आपके पास में कॉट ए कॉट बी +1 अपॉन कॉट ए माइनस कॉट बी। तो ये किसके लिए, कॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला हो जाता है। तो ये तो आपके पास में किसके हो गए, tan ए प्लस बी साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी। अब देखिए इनके कुछ फॉर्मूले इनके कॉम्बिनेशन से बनते हैं। किन कैसे, जैसे मान लो इन दोनों को ऐड कर दिया जाए जब आपकी कौन सी पोजीशन बनती है, इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तब आपकी कौन सी पोजीशन बनती है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तब कौन सी पोजीशन बनती है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तब कौन सी पोजीशन बनती है। तो ये क्या है, अलग अलग फॉर्मूले बनते हैं इन दोनों के कॉम्बिनेशन से। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या कर देता हूँ, इनका मल्टीप्लाई, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करता हूँ तो फिर उनसे कौन कौन सी कॉम्बिनेशन बनेगी। तो देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा क्या बन जाएगा यहाँ पर, देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पर से आप क्या कर सकते हो, साइन को साइन में ही तोड़ सकते हैं, कॉस को कॉस में ही तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो उसके कॉम्बिनेशन से देखिए 2-3 फॉर्मूले बनते हैं, उनके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो देखिए क्या है आपके पास में, सबसे पहले है आपके पास में कि साइन ए प्लस बी मल्टीप्लाई में साइन ए माइनस बी इक्वल टू आपका होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, इसी के इक्वल टू हो जाता है जब अपन कॉस में तोड़ देते हैं कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये तो किसके लिए, साइन ए प्लस बी मल्टीप्लाई साइन ए माइनस बी। अगर मैं यहीं पर कॉस ए माइनस बी ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तब आपके लिए क्या बन जाता है, तब बन जाता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। ये बन जाता है किसके लिए आपके पास में, जब कॉस का कॉस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये किसके लिए बन जाता है आपके पास में, जब दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया जाता है जब। ठीक है, तो इस तरीके से तो आपका बन जाता है ये अपने मल्टीप्लाई करने पर बन गए। ठीक है, तो यहाँ तक आपका क्लियर हो चुका होगा। अब देखिए आगे क्या होता है, इनको बोला जाता है कंपाउंड एंगल, इनको क्या बोला जाता है, कंपाउंड एंगल रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कंपाउंड एंगल, इसको क्या बोला जाता है, ट्रिग्नोमेट्रिक कंपाउंड एंगल रेशियो। कंपाउंड एंगल रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक कंपाउंड एंगल रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक कंपाउंड एंगल रेशियो, कंपाउंड एंगल रेशियो। ठीक है, तो इनके बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया। अब अपन नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, कि इनका यूज कहाँ होता है, देखिए इनका
यूज कहाँ होता है? देखिए, तो सबसे पहले आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक क्वेश्चन देते हैं अपन। क्वेश्चन है कि साइन 105 की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, या कॉस 105 की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, या नंबर 2 पर है, नंबर 3 पर tan 105 की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। ये तीनों वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, साइन 105, कॉस 105 एंड tan 105। तो देखिए, एक मैं बता देता हूँ, बाकी दो आप निकाल के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आंसर को लिखिए। तो देखिए, यहाँ पर साइन 105 को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो अपन किस किस की वैल्यू जानते हैं इसमें? 60 प्लस 45, 60 प्लस 45 इक्वल टू क्या हो जाता है? 105। तो अब देखिए, ये किस वाली फॉर्म में बन गया? साइन ए प्लस बी वाली फॉर्म में बनेगा। किस में? साइन ए प्लस बी वाली फॉर्म में। तो इसको क्या मान लेंगे? ए, और इसको क्या मान लेंगे अपन? बी। तो इसमें आप क्या क्या हो जाएगा? साइन ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये होता है। तो अब देखिए, इसको पुट कीजिए, तो साइन ए क्या हो जाएगा आपके पास में? 60 डिग्री प्लस कॉस बी, तो कॉस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 45 डिग्री प्लस कॉस ए, तो कॉस 60 डिग्री, साइन बी तो क्या हो जाएगा? साइन 45 डिग्री। अब कॉस साइन 60 की वैल्यू कितनी हो जाती है? √3/2। इसकी कितनी होती है? 1 पॉइंट क्या होता है अपने पास में? 1/√2 प्लस इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? कॉस 60 की वैल्यू 1/2 और साइन 45 की वैल्यू 1/√2। तो ये तो आपके पास में वैल्यू हो जाती है। अब देखिए, ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर से, नीचे का मल्टीप्लाई नीचे से, मतलब डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर। तो ये हो जाएगा आपके पास में कितना? √3 अपॉन ये क्या हो जाएगा? 2√2 प्लस ये क्या है आपके पास में? 1/2√2। एलसीएम सेम है तो क्या हो जाएगा? √3 + 1/2√2। ये क्या आ जाता है? इसका आंसर आ जाता है। इसी तरीके से आप फाइंड आउट कीजिएगा किसका? कॉस का एंड टेन का। कॉस का एंड टेन का आप वैल्यू फाइंड आउट कीजिए कि किस तरीके से अपन वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपके पास में? नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से आता है? देखिए, आपसे बोला जा रहा है कि इफ ए एंड बी आर द एक्यूट एंगल, इफ ए एंड बी आर acute angle and sin A equal to 4/5 and cos B equal to 12/13, then find the value of following. Then find the value of sin A plus B and cos A minus B। इसमें से मैं एक वैल्यू आपको फाइंड आउट करके बता देता हूँ, बाकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी होगी। पहले तो मेरे को ये बताइए, साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है? साइन ए कॉस बी क्या हो जाएगा? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी।
तो अब आपके पास में दो वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखी है, साइन ए की दे रखी है, कॉस बी की दे रखी है, मतलब साइन ए की कॉस बी की, बट आपको कौन सी वैल्यू नहीं दे रखी है, कॉस ए की और साइन बी की वैल्यू नहीं दे रखी है। अब ये बड़ी मुसीबत है। तो इसके लिए आप देखिएगा, आपने पढ़ा होगा क्या था कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाता है, 1। तो अब मेरे को किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कॉस ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कॉस स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास में, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब साइन की वैल्यू क्या है आपके पास में, साइन की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, साइन ए की 4/5। तो कॉस ए इक्वल टू आपके पास में अंडर रूट 1 माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 एंड 5 का स्क्वायर 25। तो यहाँ से देखिएगा अंडर रूट 25 माइनस 16/25 ये हो जाएगा। इसके नीचे 1 मान के एलसीएम ले लोगे, एलसीएम लेने के बाद में ये तो 25 माइनस 16 कितना हो जाएगा 9/25, और 9 का अंडर रूट कितना हो जाता है 3 और 25 का 5। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में, कॉस ए की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 3/5। कॉस ए की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 3/5। तो कॉस ए की वैल्यू आपको निकाल ले। इसी तरीके से अपन किसकी वैल्यू निकालेंगे, इसी तरीके से आप वैल्यू निकालिएगा किसकी, साइन बी की। किसकी निकालनी है, साइन बी की निकालनी है। तो यहीं से मैं पुट कर दूंगा डायरेक्टली, देखिएगा। तो साइन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये किसकी वैल्यू निकल जाएगी आपके पास में, साइन बी की। तो देखिए पुट कीजिए, 1 माइनस कॉस बी की वैल्यू कितनी है 12/13। तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144/13 का स्क्वायर 169। तो इसके बाद 169 एलसीएम ले लोगे, 169 एलसीएम ले लिया। तो 169 एलसीएम लेने के बाद में तो ये क्या हो जाएगा 169 माइनस 144, और ये किस में अंडर रूट में। इसमें से माइनस कर दोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास में, क्या मिल जाएगा 25। तो 25/169, और 25 का अंडर रूट कितना आ जाता है, अंडर रूट 5/169 का 30। तो ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास में, साइन बी की वैल्यू। ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास में, साइन बी की। तो अब आपके पास में चारों वैल्यू हैं। तो अब आप क्या कर सकते हो, इस वाले फॉर्मूले में चारों वैल्यूओं को क्या कर दोगे, पुट कर दोगे। पुट करने से आपका क्या निकल जाएगा, साइन ए प्लस बी की वैल्यू निकल जाएगी। अब आपके पास में कोई सी वैल्यू निकाल सकते हो, साइन ए माइनस बी की निकाल सकते हो, कॉस ए माइनस बी की निकाल सकते हो, कॉस ए प्लस बी की वैल्यू निकाल सकते हो। किसी की भी आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो मैं एक वैल्यू फाइंड आउट करके बता देता हूँ, बाकी आप लोग को करनी होगी, और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होगा। तो देखिए अब आपके पास में क्या है, साइन ए कॉस बी। तो साइन ए की वैल्यू कितनी है आपके पास में 4/5। क्या है आपके पास में 4/5 साइन ए की, कॉस बी की। तो कॉस बी कितना है, देखिए साइन ए कॉस बी। तो कॉस बी की वैल्यू कितनी आई है आपके पास में 12/13। तो 12/13 मल्टीप्लाई में 12/13 हो गया, प्लस का साइन है प्लस का लगा दिया। कॉस ए की वैल्यू, तो कॉस ए की वैल्यू कितनी आई है 3/5। 3/5 साइन बी की वैल्यू कितनी आई है 5/13। इसका मल्टीप्लाई कीजिए तो ये कितना हो जाएगा 48, और ये कितना हो जाएगा प्लस 15/65। एलसीएम सेम है, इसका प्लस कर दोगे तो कितना हो जाएगा 8 + 5 13, और ये हो जाएगा आपके पास में 5 + 1 63 डिवाइडेड बाई 65। ये क्या हो जाएगा आपके पास आंसर।
बाकी का आंसर आप निकालिएगा और सॉल्व करके उसको आपका जो भी आंसर आता है उसको आप क्या कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ड्राइव करके निकाल के लिखिएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करते हैं। इसके बाद अगर आपके पास में इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है, सपोज दैट आपके पास में ये आ गया, किस तरीके से कि cos 64 डिग्री cos 90 डिग्री प्लस sin 64 डिग्री sin 90 डिग्री। तो पहले तो मेरे को ये बताइए, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, तो इस पहले तो मेरे को ये बताइए ये फॉर्मूला किसका बन रहा है, cos ए cos b प्लस sin ए sin b। तो ये किसका होता है, cos a माइनस b का, क्योंकि cos a माइनस b इक्वल टू क्या हो जाता है आपके पास में, cos b माइनस सॉरी प्लस sin ए sin, ये होता है। तो इससे आप कंपेयर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा आपके पास में, cos 64 माइनस 19, तो ये कितना हो जाता है आपके पास में, 19 माइनस कर दोगे तो ये क्या हो जाता है, cos 45, और cos 45 डिग्री की वैल्यू कितनी आती है, 1/√, ये क्या हो जाती है आपके पास में, 1/√2 वैल्यू आ जाती है। तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये यहाँ तक आपके पास में क्या हो गया, कंपाउंड एंगल का यूज हो गया। इसके बाद अपन यूज करेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इनटू द सम एंड डिफरेंस। अब इन्हीं का अपन क्या कर देंगे, जो आपने पढ़े हैं साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी को अब क्या करेंगे, इनको सम एंड डिफरेंस करेंगे, इनको ऐड करेंगे और किसी में क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे, मतलब सब ऐड और सब्ट्रैक्शन करके ऐड करेंगे और उनके कॉम्बिनेशन से कुछ क्या क्या बनेंगे, फॉर्मूले बनेंगे। और उसके बाद अपन यूज करेंगे प्रोडक्ट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सम और डिफरेंस इनटू ए प्रोडक्ट में। ठीक है, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।